हेलो गाइस, जय श्री श्याम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया राज ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, आज दिन की शुरुआत हुई थी झाड़ू पोछा करने से। और आज मैंने सोचा कि मतलब लेट हो जाएगा अगर मैं चाय वगैरह पीने लगूंगी तो, इसलिए मैंने चाय वगैरह अभी कुछ भी नहीं पिया है। बस ब्रश की गर्म पानी पी थी, उसके बाद फिर मैं लग गई ये सब करने में। और मुझे लगा कि पहले ये सब कर लेती हूँ, उसके बाद पीऊँगी। और बाहर मैं धुलाई करती हूँ डेली, क्योंकि बाहर अगर साफ़ रहता है तभी घर के अंदर साफ़ होता है, नहीं तो बाहर से सारी मिट्टी धूल अंदर आ जाते हैं। और इसीलिए बाहर डेली धोना पड़ता है, और वो धोने में और ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर वहाँ पे करने के बाद फिर घर के अंदर का पोछा लगाना रहता है। और ये इस रूम में जिसमें आपको अंधेरा दिख रहा है, इसकी लाइट ऑफ़ है, क्योंकि वहाँ पे मेरे हस्बैंड सो रहे थे और वो नाइट ड्यूटी करके आए थे, इसीलिए वहाँ की लाइट ऑन नहीं की मैंने कि उनकी नींद डिस्टर्ब होगी। और इसीलिए धीरे धीरे सारे काम भी कर रही थी कि जिससे उनको उनकी नींद ना डिस्टर्ब हो। और नहाने वहाने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पौधों में पानी डालने के लिए, क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही है, और बारिश नहीं होती है तो सारे पौधे ऐसे सूख जाते हैं। आज डेली पानी डालो, सुबह डालो, और शाम को लगता है कि सारे पौधे सूख गए हैं। और फिर आ गई थी मैं यहाँ चाय बनाने के लिए। चाय बनाने के बाद फिर मैंने नाश्ता भी बनाया था। और फिर नाश्ता करने के बाद, चाय पीने के बाद, फिर मुझे लगता है कि मैं 10-15 मिनट का रेस्ट ले लूँ। और मतलब रेस्ट क्या, ऐसे थोड़ी देर मैं बैठी रहती हूँ, उसके बाद उसी टाइम पे मैं सोचती हूँ कि आज खाने में क्या बनाना है। तो फिर जब भी मैं चाय वगैरह पी के फ्री होती हूँ तो थोड़ी देर बैठ के मैं आराम से सोचती हूँ कि आज मैं खाने में क्या बनाऊँ। और कभी कभी ऐसा रहता है कि मैं रात में ही सोच के सोती हूँ कि मुझे सुबह उठ के खाने में क्या बनाना है। और मुझे लगता है कि शादी के बाद की लाइफ ऐसी ही होती है। शादी के पहले हम अपना टारगेट सेट करते हैं कि सुबह उठ के मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, ये कंप्लीट करना है, ये करना है, वो करना है। और अब हाउसवाइफ बनने के बाद ऐसा लग गया है कि रात में सोने से पहले ये सोचना पड़ता है कि कल सुबह उठ के बनाना क्या है। और जब भी दिन में चाय नाश्ता कर लो, अगर आप ये डिसाइड नहीं किए रहो कि आपको क्या बनाना है, तो फिर उसके बाद ये सोचना पड़ता है कि आज बनाना क्या है खाने में। और आज मैंने बहुत ही सिंपल खाना बनाया था, दाल चावल रोटी और करेले की सब्ज़ी। क्योंकि मैं ज़्यादातर छोले राजमा और चने की सब्ज़ी यही सब बनाती रहती हूँ, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, आज थोड़ा सिंपल बनाती हूँ, क्योंकि मसाला मसाला खा के एकदम बोर हो जाता है। और इसीलिए मैंने आज सिंपल ही बनाया था खाना। तो यहाँ पे मेरा दाल चावल और सब्ज़ी बन चुका था। और ये सब एक बार जब दाल चावल और सब्ज़ी बना लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं पूरा किचन क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन जितने रहते हैं वो सारे धुल लेती हूँ। उसके बाद फिर रोटी सेकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मतलब कि ये आधा काम ख़त्म करने के बाद, बर्तन धोने के बाद और उसके बाद रोटी सेको, तो रोटी सेकने के बाद जो काम रहता है वो थोड़ा कम रहता है। उसमें बर्तन भी कम रहते हैं और गैस वगैरह भी थोड़ा कम ही क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि एक बार हम पहले कर चुके होते हैं। और जब नहीं करती हूँ मैं और सारा इकट्ठा सोचती हूँ इकट्ठे बर्तन धुलूँगी, तो मुझे बर्तन देख के ऐसा लगता है कि बर्तनों का पहाड़ ही खड़ा हो गया है, और मुझे इतने सारे बर्तन धोने हैं, तो फिर मुझे और ज़्यादा टेंशन होता है। तो इसीलिए मैं आधा आधा करके करती हूँ कि पहले एक बार आधा काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर रोटी सेकती हूँ, फिर आधे बर्तन धोती हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे। और मुझे ऐसा इसलिए भी मैं करती हूँ क्योंकि मैंने कभी इतना सारा काम इकट्ठे अपने घर पे किया नहीं है। और वहाँ पे था कि अगर खाना बना रही हूँ तो बर्तन नहीं धो रही हूँ, और बर्तन तो मैं कभी वहाँ पे धोती ही नहीं थी, हमेशा मम्मी ही धुलती थी। तो फिर मुझे ये सारे काम जब इकट्ठे पड़ जाते करने में तो थोड़ा भारी पड़ता है, लेकिन अब तो करते करते मेरी हैबिट में आ गया। स्टार्टिंग में तो बहुत भारी पड़ता था। और फिर सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। और मैं दोपहर में ही पढ़ाई के लिए फ़्री होती हूँ, तो दोपहर में ही पढ़ाई करती हूँ। और थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद फिर मन करता है कि रेस्ट कर लो, क्योंकि इतना थकान हो जाती है, इसलिए पढ़ाई भी बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही है इस टाइम पे। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। और इसके बाद फिर मैं पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी। और सोने के बाद जब शाम को उठो तो फिर पूरा शाम का काम के टाइम हुआ रहता है। और शाम होते ही फिर से शुरुआत चाय से हो जाती है। फिर चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, फिर शाम का खाना बनाओ। और ऐसे ही जैसे सुबह की स्टार्टिंग होती है वैसे ही शाम की भी होती है। और लोग क्या कहते हैं कि बैठे बैठे मोटी हो जाओगी, थोड़ा काम किया करो, थोड़ा चला फिरा करो, नहीं तो दिन भर बैठी ही तो रहती हो। अब कभी कभी तो ये लगता है कि जाके बोल दूँ कि सिर्फ एक दिन के लिए आप लोग भी हमारे जैसे बैठ के देखो कि हम लोग दिन में कितना बैठे रहते हैं और कितना रेस्ट करते हैं। तो जितना करते हैं बस उतना ही आप लोग एक दिन के लिए सिर्फ करके देखो, तो कैसा लगता है कि कितना आराम फ़ील होता है कि हम लोग तो पूरा दिन बस आराम ही करते रहते हैं।
बट ठीक है यार, हम लोग लोगों की सोच नहीं चेंज कर सकते कि कौन क्या सोच रहा है और उसको हमारे में क्या दिख रहा है। और जो हम कर रहे हैं वो अपने खुद के लिए कर रहे हैं, और वो सब चीज़ें हमारे मतलब अच्छे कर्म करो तो फल भी अच्छा ही मिलता है, यही सब सोच के हमेशा मैं करती रहती हूँ। और ज़्यादा सबको यही करना चाहिए। और लोगों की बातें सुनोगे तो फिर बस यही लगेगा कि टेंशन होगा और परेशानी बढ़ेगी, इसीलिए किसी की बातों पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है, और हमेशा अपने में ही बिज़ी रहना चाहिए। और शाम के टाइम पे बारिश वाला मौसम बना था, लेकिन बारिश नहीं हुई। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे चाय बनाने के लिए। और रात के डिनर में मैंने बनाया था दाल पूड़ी, सब्ज़ी और सेवई। और दाल पूड़ी बहुत लोगों को बहुत पसंद होती है, वैसे मुझे भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, लेकिन कभी-कभी मैं बनाती हूँ और सही रहता है, ये खाना भी अच्छा लगता है। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम।